प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 10 मार्च 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। काशीपुर में सीएम धामी का भव्य रोड शो, 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की दी सौगात। प्रदेश में समान नागरिक संहिता व भू कानून के लागू होने और निकाय चुनावों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में आज सीएम धामी ने काशीपुर में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। रोड शो के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा की गई और कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत भी किया। नगर निगम में रोड शो का समापन हुआ। इसके बाद जनसभा की गई। इस दौरान सीएम ने 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। सीएम ने कहा कि रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में उमड़ी देवतुल्य जनता का आभार। यह ऐतिहासिक जनसैलाब जनता की अगाध प्रेम, अटूट विश्वास और अपार समर्थन को दर्शाता है। आप सभी की अतुलनीय स्नेह, विश्वास और सहयोग से हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ है। सरकार ने जो वादे जनता से किए हैं वह जरूर पूरे होंगे। 3 दिन के अंदर 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करेंगे अटैक, क्या फिर लगेगा स्नो कर्फ्यू? मार्च शुरुआत में 2 पश्चिमी विक्षोभ आने से उत्तराखंड में अच्छी वर्षा देखने को मिली। मार्च दूसरे सप्ताह भी लगातार 2 विक्षोभ पश्चिमी हिमालय में पहुंचने की संभावना बन रही है। इससे होली से पहले कई जगह वर्षा की फुहार भी हो सकती है। खासकर पर्वतीय जिलों में बादलों की मौजूदगी के बीच छिटपुट से लेकर मध्यम वर्षा देखी जा सकती है, जबकि उच्च हिमालय में हिमपात का क्रम बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पहला पश्चिमी विक्षोभ 10 मार्च को प्रभावी होगा। हालांकि यह बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली जिलों में आंशिक बादलों के बीच कहीं कहीं बूंदाबांदी दे सकता है। 11 मार्च को भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रहेगी। 12 मार्च के आसपास नया विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है। पहले की अपेक्षा सशक्त समझे जा रहे दूसरे विक्षोभ का प्रभाव 16 मार्च तक बना रह सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में फेरबदल थे। उत्तराखंड में नैनीताल समेत इन जिलों पर फोकस। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट में फेरबदलते माना जा रहा है। होली के आसपास इसकी ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही है। कैबिनेट फेरबदल के चलते कुछ मंत्रियों से विभाग वापस लेकर उन्हें हल्का भी किया जा सकता है। अग्रवाल प्रकरण के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे से देहरादून लौट चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट विस्तार पर हाईकमान से धामी को लगभग हरी झंडी मिल चुकी है। कैबिनेट में पहले से 4 पद खाली है और ऐसे में विस्तार होना ही था, लेकिन विधानसभा के बजट सत्र में संसदीय कार्य मंत्री के विवादित बयान से प्रदेश में जो तूफान खड़ा हुआ, उससे कैबिनेट में फेरबदल की संभावनाओं को बल मिला है और पार्टी हाईकमान इस बवाल का पटाक्षेप करने की रणनीति बना चुकी है। सूत्रों के अनुसार प्रेमचंद के साथ 1-2 और मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि विस्तार तो जल्द होगा, लेकिन मंत्रिमंडल में किसी जगह मिल पाती है यह अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है। कब सुधरेंगे हालात? गांव में नहीं पक्की सड़क, गर्भवती को डंडी कंडी के सहारे कंधे पर बैठाकर ले गए अस्पताल। भले ही विधायक, मंत्री से लेकर अधिकारी तक आए दिन प्रदेश के विकास के बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोग सड़क जैसी मूलभूत सुविधा को आज भी तरस रहे हैं। सड़क सुविधा न होने से रविवार को देवाल प्रखंड की भीड़िंग गांव की भारतीय देवी की तो जान पर बन आई। किसी तरह डंडी कंडी के सहारे स्वजन उसे सड़क तक लाए और फिर उसे निजी वाहन से देवाल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। भारतीय देवी पत्नी प्रदीप सिंह, निवासी ग्राम पंचायत वाण भीड़िंग तोक, क्रीणा सिंह, उदय सिंह, हीरा सिंह, गढ़वाली सामाजिक कार्यकर्ता वाण, हयात सिंह, सुरेंद्र सिंह, खिलाफ सिंह, आशा कार्यकर्ती लक्ष्मी देवी, खिलपा देवी आदि लोग गर्भवती को सड़क तक लाए।
उत्तराखंड में यूसीसी के खिलाफ जन संगठनों के आंदोलन का ऐलान, सीएम धामी ने बोली यह बात। उत्तराखंड में यूसीसी का विरोध शुरू होता जा रहा है। प्रदेश भर से देहरादून में जुटे जन संगठनों ने आंदोलन का ऐलान किया है। दर्शनाल चौक स्थित खुशी राम लाइब्रेरी में हुई बैठक में तय किया गया कि 11 से 14 अप्रैल तक पूरे राज्य में जगह जगह धरना दिया जाएगा। इसके बाद 1 महीने तक हस्ताक्षर अभियान चलाने के साथ ही यूसीसी को रद्द करने की मांग को लेकर जनसभाएं की जाएगी। रायशुमारी में उत्तराखंड महिला मंच की कमला पंत, निर्मला बिष्ट, पद्मा घोष, समाजवादी लोक मंच की मोनीश कुमार, परिजात, सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर SN सचान, चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल, विनोद बडोनी, राजेंद्र शाह, सुनीता देवी, निर्मला चौहान, महिला किसान अधिकार मंच पिथौरागढ़ की खीमा जेठी, तहजीम ए रहनुमा ए मिल्लत के लताफत हुसैन, क्रांतिकारी लोक अधिकारी संगठन के भोपाल नासिर, जागृति संस्थान के आरण्य रंजन, वन पंचायत संघर्ष मोर्चा के तरुण जोशी, इंसानियत मंच के आकाश भारती, पूर्व बार काउंसिलिंग अध्यक्ष रजिया बैग आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में दिखेगा बदलाव, हर महीने एक बैग फ्री डे, बस्तों का वजन भी तय होगा। उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों के संचालन में अप्रैल महीने से बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य के विद्यालय शिक्षा मंत्री के साथ प्रदेश भर के निजी विद्यालय संगठनों एवं संचालकों के साथ एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई तरह के निर्णय लिए गए। उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार हमारी विरासत एवं विभूतियां किताबें अब राज्य के सभी निजी विद्यालयों में भी पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा निजी विद्यालयों में बच्चों के बस्तों का भार भी कम किया जाएगा और प्रत्येक माह में एक दिन बैग फ्री डे मनाया जाएगा। इसकी विधिवत शुरुआत अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में की जाएगी। इस पर निजी विद्यालय संगठनों एवं स्कूल संचालकों ने अपनी हामी भर दी है। पर्यटकों के लिए गुड न्यूज, अब उत्तराखंड में नहीं होगा ऑफ सीजन, 12 महीने चलेगी यात्रा। अब उत्तराखंड में ऑफ सीजन कभी नहीं होगा। हमारे प्रदेश में अब 12 महीने धार्मिक पर्यटन व टूरिस्ट पर्यटन जारी रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के 6 मार्च की यात्रा के दौरान यह फैसला लिया गया है, जिसको लेकर हमारी तैयारी शुरू कर दी गई है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में नगर निगम में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर व रोजगार सृजन को लेकर ऐतिहासिक काम कर रहा है। इस दौरान काशीपुर में तकरीबन 2000 करोड़ की योजनाओं की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाएं भी की। ममता का कत्ल, सोने नहीं देती थी जुड़वा नवजात बेटियां, मां ने तकिए से मुंह दबाया, फिर चुन्नी से घोंट दिया गला। हरिद्वार में एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में मां ने अपनी ही 6 महीने की जुड़वा बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले से पर्दा उठाते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। उसने पूछताछ में कबूल किया है कि दोनों बच्चियां रात में अक्सर रोती थी और उसे आराम नहीं मिलता था, इसलिए उसने तकिया से मुंह दबाकर दोनों को मौत की नींद सुला दिया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 6 महीने की 2 जुड़वा बहनों के मृत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराने की सूचना मिली थी। उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी और गरुड़ के बीच हवाई सेवा, यह होगा किराया स्केड्यूल। उत्तराखंड में मेला डुंगरी हेलीपैड से हेली सेवा सोमवार 10 मार्च से शुरू होगी। शनिवार से हेली सेवा पोर्टल खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को वर्चुअल माध्यम से हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले इसका सफल ट्रायल हो चुका है। शनिवार को गरुड़ से देहरादून, हल्द्वानी को चलने वाली हेली सेवा के लिए हेली सेवा का पोर्टल खुल गया है। एसडीएम गरुड़ जितेंद्र वर्मा ने बताया कि सोमवार से संभावित उड़ान शुरू होगी। सीएम धामी इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। शहीद आश्रितों के लिए उत्तराखंड में नौकरी की राह आसान, सीएम धामी सरकार का बना यह प्लान। देश की आन बान शान के लिए शहीद होने वाले उत्तराखंड के सैनिकों के आश्रितों को अब नौकरी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने शहीद आश्रितों की नौकरी की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए संशोधित भारतीय सेना अर्धसैनिक बलों के शहीद सैनिक के आश्रितों की राज्याधीन सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर सेवा योजना अमल 2018 को लागू कर
दिया। अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद बर्धन ने इसके आदेश दिए। नई व्यवस्था में जहां पदों की अधिकतम संख्या की शर्त को खत्म कर दिया गया, वहीं केवल मूल जिले में नियुक्ति की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। उत्तराखंड में पुराने कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस पर बड़ा अपडेट, 20 गुना तक हो महंगी। उत्तराखंड में 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस 15 से 20 तक बढ़ गई है। राज्य में केंद्र सरकार का फीस बढ़ोतरी का आदेश 2 साल बाद लागू हुआ है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में फिटनेस फीस बढ़ाई थी। राज्य सरकार ने पहले फरवरी 2024 और फिर फरवरी 2025 तक इसे स्थगित किया था, लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया है। कारोबारी नई दरों पर फीस जमा करने लगे हैं। ARTO देहरादून नवीन सिंह ने इसकी पुष्टि की है। दोहरी मार्ग प्रदेश में देहरादून समेत कई जगहों पर कॉमर्शियल वाहनों की ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन पर फिटनेस शुरू हो गई है। ATS पर फिटनेस निजी कंपनियां कर रही है। कंपनियां इसके लिए अलग से 800 से 1000 रुपए तक फीस ले रही है और ऐसे में वाहन स्वामियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। महाकुंभ के बाद नैनीताल में लौटी रौनक, वीकेंड पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। महाकुंभ समापन के बाद सरोवर नगरी नैनीताल का पर्यटन लेह में लौट आया है। इस वीकेंड पर सैलानियों की आमद बढ़ी है, जबकि होली में सरोवर नगरी नैनीताल के पैक रहने का अनुमान पर्यटन कारोबारियों ने जताया है। महाकुंभ के दौरान नगर का पर्यटन अमूमन 75% तक गिरा था, मगर अब सैलानियों की आमद में खासी बढ़ोतरी हो चली है। इस वीकेंड में शुक्रवार से शुरू हुई सैलानियों की आमद रविवार दोपहर तक जारी रही। कार्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन से सटे गांव में बाघ ने महिला पर किया हमला, मौके पर हुई मौत। उत्तराखंड के कोटद्वार में बाघ ने एक महिला पर हमला कर दिया। इस दौरान हमले में महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार विकास खंड नैनी डांडा के अंतर्गत कालागढ़ टाइगर रिजर्व से सटे ग्राम जमुड़ में बाघ ने अचानक महिला पर हमला किया। सूचना के बाद KTR वन प्रभाग की टीम मौके पर पहुंची। DFO कालागढ़ राहुल मिश्रा ने बताया कि मृतक महिला की पहचान गुड्डी देवी 55 वर्षीय पत्नी राजू भदूला के रूप में हुई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।